नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द क्लासरूम। मैं अमन तिवारी आप सबका इस सीरीज के तीसरे वीडियो में स्वागत करते हैं। आज की क्लास से जैसा कि हमने पिछले क्लास में कहा था कि स्टेट्स की शुरुआत होगी। आज की क्लास से ही स्टेट्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। इस क्लास में हम लोग ये देखेंगे, थोड़ा बहुत डेफिनेशन देखेंगे स्टेट्स है क्या, उसका ओरिजिन वर्ड वगैरह ये सब देखेंगे। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट आ जाएंगे डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स और इन्फ्रेंशियल स्टेट्स क्या होता है और इसका कैसे यूज किया जाता है डेटा एनालिसिस में। तो चलिए बिना देर किए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमने कहा था कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट्स देखेंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स देखते हैं। इसका थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं कि होता क्या है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स कहता है कि इट समराइज एंड प्रेजेंट डेटा यूजिंग मेजर्स लाइक मीन, मीडियन, चार्ट्स, टेबल्स। इट एक्चुअली डिस्क्राइब व्हाट द डेटा सोच। मतलब ये कहता है कि आपके पास जो भी डेटा दिया हुआ है, मान लो आपके पास ये 8 सेट का एक कोई डेटा दिया हुआ है। अब इस डेटा को देखकर आप क्या क्या बता सकते हो? इसका मीन बता सकते हो, इसका मीडियन बता सकते हो, इसका डिस्पर्सन बता सकते हो, इससे रिलेटेड कोई आप चार्ट बना सकते हो, टेबल बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आती हैं डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स में। वहीं इन्फ्रेंशियल स्टेट्स वो स्टेट्स का हिस्सा होता है जिसमें हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं अबाउट अ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बारे में बेस्ड ऑन अ सैंपल। सैंपल के आधार पर हम लोग पॉपुलेशन के बारे में इन्फर करने की कोशिश करते हैं। और इसमें क्या क्या यूज होता है, जैसे एस्टिमेशन टेक्निक, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, रिग्रेशन। ये इन सारी चीज़ों का यूज करके हम लोग सैंपल से पॉपुलेशन की ओर जाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम लोग जिस स्टेट्स का यूज करते हैं उसको बोलते हैं इन्फरेंशियल स्टेट्स। तो हमने दो स्टेट्स को समझ लिया। एक डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स जो कि ये बताता है कि आपके पास जो भी गिवन डेटा हो उसको देख के आप क्या क्या बता सकते हो, वो कहलाता है डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स। और इन्फ्रेंशियल स्टेट्स वो स्टेट्स है जिसमें आपके पास जो डेटा दिया रहता है उसको देखकर आपको एक लार्जर पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन ड्रॉ करना रहता है, तो उसको बोलते हैं इन्फ्रेंशियल स्टेट्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा और इन डेप्थ समझने की कोशिश करेंगे। हमने कुछ स्लाइड में स्टेट्स का डेफिनेशन वगैरह भी ऐड कर लिया, इसको आप देख लेना। जैसे स्टेट्स क्या है, एक साइंटिफिक प्रोसेस है कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा को। इन 4 स्टेप में ये काम करके हमारे पास एक कंक्लूजन दे देता है, एक अच्छा डिसीजन मेकर बना देता है। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले क्लास में कहा था कि पूरे डेटा एनालिसिस प्रोसेस में ही हम लोग क्या करते हैं, रॉ डेटा को मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यही पूरा काम स्टेट्स का है। अब स्टेट्स आया कहाँ से? तो लैटिन वर्ड स्टेटस से आया, इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा से आया, जिसका मतलब होता है स्टेट या पॉलिटिकल अफेयर। ठीक है, ओरिजिनली ये सब कहाँ आया, इसका यूज कहाँ कहाँ हुआ है, ये सारी चीज़ें इस स्लाइड में ऐड है। ये नॉर्मल पढ़ना है, आप पढ़ सकते हो। अब थोड़ा आते हैं हम इसमें इन डेप्थ समझने की कोशिश करते हैं डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल को। चलिए, तो हमको ये समझना है डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स और इन्फरेंशियल स्टेट्स का यूज कहाँ कहाँ होता है और कैसे होता है। ठीक है, इसके लिए हम थोड़ा एग्जाम्पल लेंगे और उसके थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। हमको जब डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स और इन्फ्रेंशियल स्टेट्स समझना है तो उसके लिए हमको पॉपुलेशन एंड सैंपल को समझना इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन वो स्टडी एरिया होता है, या वो स्टडी एरिया है, एक लार्जर स्टडी एरिया होता है जिसपे आप स्टडी करना चाहते हो।
करना चाहते हो, एक लार्जर स्टडी एरिया होता है, और उस स्टडी एरिया में जितने भी यूनिट होते हैं, जितने भी यूनिट हैं, वो सारे उस स्टडी एरिया में पॉपुलेशन कहलाएंगे। सैंपल क्या होता है? सैंपल एक स्मॉलर यूनिट होता है, स्मॉल यूनिट ऑफ डेट लार्जर स्टडी एरिया। स्मॉल यूनिट होता है, ठीक है। ये स्मॉल यूनिट है उस लार्ज स्टडी एरिया, या आप कहो उस लार्ज पॉपुलेशन का, उस लार्ज पॉपुलेशन का एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, ठीक है। इसको, इस सैंपल को आप देखकर या स्टडी करके आप पूरे पॉपुलेशन ये वाला पॉपुलेशन के बारे में बताते हो, ठीक है। अब देखो, हमने ये कहा कि एक है पॉपुलेशन, एक है सैंपल। पॉपुलेशन होता है लार्जर स्टडी एरिया जिसमें आप स्टडी करना चाहते हो, और उसमें जितने भी यूनिट है वो सारा पॉपुलेशन कहलाती हैं। सैंपल स्मॉल यूनिट होता है उस लार्जर स्टडी एरिया पॉपुलेशन पे, और इसी सैंपल को देखकर आप उस पे स्टडी करके आप पूरे पॉपुलेशन के बारे में बताते हो, ठीक है। अब देखो, हमने कहा कि डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स। डिस्क्रिप्टिव स्टेट क्या होता है? कोई भी गिवन डेटा हो, उसको स्टडी करो। गिवन डेटा है, उस पे उसका क्या करो, मेजर कर लो सेंट्रल टेंडेंसी, उसका मेजर कर लो डिस्पर्सन, उसका मेजर कर लो कोरिलेशन। तो ये सारी चीज़ें, किसी भी डेटा का आप अगर स्टडी कर रहे हो तो वो डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स कहलाता है। लेकिन इन्फरेंशियल स्टेट्स क्या कहलाएगा कि आपके पास पूरा का पूरा डेटा नहीं रहेगा। मतलब आप पूरा पॉपुलेशन का तो स्टडी करना चाहते हो, लेकिन आपके पास पूरा पॉपुलेशन का होल डेटा इज नॉट अवेलेबल। ये अवेलेबल नहीं है, पूरा पॉपुलेशन का डेटा अवेलेबल नहीं है। तो आप क्या करोगे, उस पॉपुलेशन में से एक सैंपल निकालोगे और उस सैंपल पे क्या करोगे, डिस्क्रिप्टिव स्टडी कर दोगे, और ये डिस्क्रिप्टिव स्टडी के बेस पे आप इन्फर करोगे कि हमारा पॉपुलेशन कैसा है। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स का भी यूज होता है, और साथ साथ उसके बाद हम लोग जो टेक्निक यूज करते हैं पॉपुलेशन के बारे में इन्फर करने का, तो वो भी टेक्निक यूज होता है। तो उसको बोलते हैं हम लोग इन्फरेंशियल स्टेट्स। और डिस्क्रिप्टिव स्टेट सिंपल, किसी भी डेटा को देख कर उसका सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन, कोरिलेशन निकालना, ये सब कहलाता है डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स, ठीक है। और इसमें पॉपुलेशन एंड सैंपल के कॉन्सेप्ट का विशेष रोल है। अब इसको हम लोग थोड़ा और भी एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो आपको एक टास्क दिया गया। टास्क ये है कि फीडबैक जानना है आपके इंग्लिश टीचर का आपके स्कूल में, ठीक है। तो आपका ये जो पूरा स्कूल का जितने भी स्टूडेंट हो जाएंगे वो टोटल, मान लो कि आपके स्कूल में 1200 स्टूडेंट हैं, तो ये टोटल क्या हो गए, वहाँ के पॉपुलेशन हो गए, ठीक है। तो आप पूरे पॉपुलेशन को, में भी किसी कारण से पूरा पॉपुलेशन आप स्टडी ही ना कर पा रहे हो, ठीक है। उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, जैसे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, अब 1200 स्टूडेंट है तो 1200 स्टूडेंट के पास जाना और फीडबैक लेना इज़ नॉट वेरी इजी टास्क। बहुत एक्सपेंसिव भी हो जाता है, आपके पास टाइम का भी इशू होता है कि हम कम टाइम में रिजल्ट देना होता है, ठीक है। और 1200 स्टूडेंट के पास पहुँचना भी पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो इन सारे वजहों से हम लोग पूरे पॉपुलेशन को ना लेते हैं, बल्कि उसमें से एक स्मॉल सैंपल ले लेते हैं। जैसे उनमें से मान लो कि हम 120 स्टूडेंट को उठाते हैं और उनको हम फीडबैक फॉर्म दे देते हैं, ठीक है। अब उनका जो फीडबैक आया उस पर हम लोग क्या लगाएंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स लगाएंगे। अब उस डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स का कुछ वैल्यूज़ आएगा,
मीन, मीडियन, मोड वगैरह आएगा। उसके आधार पे हम क्या करेंगे, पूरे 1200 स्टूडेंट पॉपुलेशन पे अप्लाई कर देंगे। उसके लिए हम लोग इन्फ्रेंशियल स्टेट्स लगा देंगे, ठीक है। इस वैल्यूज़ के आधार पे हम लोग पूरे पॉपुलेशन के बारे में जो इन्फर करेंगे उसको कहेंगे इन्फ्रेंशियल स्टेट्स, ठीक है। अब आते हैं एक दूसरा टास्क करके देखते हैं। मान लो कि हमको हेल्थ कंडीशन जानना है, किसका, ऑल प्रेग्नेंट वोमेन इन एनी डिस्ट्रिक्ट इन 2025। तो अब देखो, किसी डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो वहाँ की क्या हो जाएंगी, पॉपुलेशन। तो सभी प्रेग्नेंट वोमेन क्या हो जाएंगी, पॉपुलेशन हो जाएंगी। लेकिन आप सभी प्रेग्नेंट वोमेन के पास जा नहीं सकते हो, तब क्या करोगे, आप उसमें से कुछ सैंपल ले लोगे। तो मान लो आपने 300 प्रेग्नेंट वोमेन का एक सैंपल ले लिया और उन पे आपने हेल्थ सर्वे किया। उसके आधार पे इस पे क्या आप कर दोगे, कोई एक डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स लगा के इसका स्टडी करोगे और इसका जो वैल्यू आएगा, इस वैल्यूज़ के आधार पे आप पूरे पॉपुलेशन के बारे में इन्फर कर लोगे यहाँ। और यही इसी को इन्फ्रेंशियल स्टेट्स कहा जाता है। तो ये रहा पॉपुलेशन एंड सैंपल के बीच का डिफरेंस, और इन दोनों का यूज हम लोग इन्फ्रेंशियल और डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स को निकालने में करते हैं। अब एक और बात आती है कि हमारे पास पूरा लार्ज पॉपुलेशन है जिसको हम लोग एक साथ स्टडी नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हम लोग सैंपल निकालते हैं, एक छोटा सा यूनिट ले लेते हैं और उस पर हम लोग स्टेट्स लगा के फिर इन्फर करने की कोशिश करते हैं। तो ज़रूर उस सैंपल पॉपुलेशन से उस सैंपल एक्सट्रैक्ट करने का कुछ टेक्निक होता होगा, तो उस टेक्निक को कहते हैं सैम्पलिंग का टेक्निक। मतलब किसी भी पॉपुलेशन से सैंपल एक्सट्रैक्ट करने का जो टेक्निक होता है वो सैम्पलिंग टेक्निक कहलाता है। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि सैम्पलिंग टेक्निक क्या होता है और कितने टाइप के होते हैं, उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। आज के क्लास में हम लोग पॉपुलेशन एंड सैंपल का डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टेट्स देख रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये समझ लिया डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स क्या होता है, इन्फ्रेंशियल क्या होता है, उसमें पॉपुलेशन एंड सैंपल का क्या रोल है। डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स एनालिसिस अबाउट द गिवन पॉपुलेशन या सैंपल, मतलब डिस्क्रिप्टिव क्या है, आप बस डेटा दो, अब वो डेटा इधर पॉपुलेशन भी हो सकता है या पूरा सैंपल हो सकता है, ठीक है। पॉपुलेशन भी अगर जा सकते हो तो आप जाओ, पूरे डेटा पूरे पॉपुलेशन में ही आप डेटा लेके आओ, हम उसी का हम लोग डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स लगा के स्टडी कर लेंगे। लेकिन अगर आप नहीं जा पा रहे हो तब फिर सैंपल लाओ, उस पर डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स लगा के फिर इन्फर करने की कोशिश करो, तो उसके लिए इन्फ्रेंशियल स्टेट्स भी हमारे पास है, ठीक है। थोड़ा सा और इसमें समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि आपने कहा, हमने ये कहा कि पॉपुलेशन है और सैंपल है, तो अगर इफ़ पॉसिबल कि हम पूरे पॉपुलेशन के पास जा सके डेटा कलेक्ट करने, तो इन केस अगर हम पूरे पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट कर लेते हैं और उसका हमको डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स निकालना रहे, तो उसके लिए कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, जो कि सैंपल के लिए डिफरेंट हो जाता है। अगर आप वही काम सैंपल के लिए करते हो तो उसके लिए टर्मिनोलॉजी बदल जाता है। जैसे अगर आप किसी पॉपुलेशन का पूरा साइज बता रहे हो पॉपुलेशन का, तो उसके लिए लार्जर एन का यूज करते हो, लेकिन अगर सैंपल के लिए साइज बताना चाहते हो तो स्मॉल एन का यूज करते हो। अगर आप पूरे पॉपुलेशन का मीन निकालते हो तो उसके लिए म्यू यूज करते हो। वही अगर सैंपल उसमें से एक्सट्रैक्ट करके उसका मीन निकालते हो तो उसके लिए एक्स बार यूज करते हो। पॉपुलेशन का अगर वेरिएंस निकालोगे तो सिग्मा स्क्वायर यूज करोगे उसके लिए। अगर सैंपल का वेरिएंस निकालोगे तो एस स्क्वायर होता है। पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिवीजन सिग्मा होता है, सैंपल का स्टैंडर्ड डिवीजन एस होता है, ठीक है। पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन लार्ज पी होता है और सैंपल का प्रोपोर्शन स्मॉल पी हो जाता है। पॉपुलेशन का कोरिलेशन रॉ कहलाता है, सैंपल का कोरिलेशन आर कहलाता है। पॉपुलेशन का रिग्रेशन कोफिशिएंट बीटा कहलाता है और सैंपल का रिग्रेशन कोफिशिएंट बी कहलाता है सिंपली, ठीक है। पॉपुलेशन का अगर कोवेरियंस निकालो सिग्मा एक्स वाई से डिनोट किया जाता है, सैंपल का कोवेरियंस एस एक्स वाई से डिनोट किया जाता है। तो ये डिफरेंस होता है पॉपुलेशन और सैंपल का जब आप डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स निकाल दो। चूँकि क्या है, हमने डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स के लिए कहा कि हमारे पास डेटा होना चाहिए। अब वो डेटा इधर पॉपुलेशन है या सैंपल है। अगर पॉपुलेशन है तो बेटर ये आप फॉर्मूला यूज करके आप पूरा डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स निकाल लो। लेकिन अगर आप पूरे पॉपुलेशन में नहीं जा पा रहे हो, आप उस पॉपुलेशन का एक स्मॉल सैंपल लेके स्टडी करना चाह रहे हो, तो फिर आप इस टर्मिनोलॉजी के साथ उस पे स्टेट्स लगाओ और फिर उस सैंपल के आधार पर आप पूरे पॉपुलेशन का स्टडी कर लो, ठीक है। तो ये बेसिकली आज के क्लास का पूरा यही कंटेंट था। एक चीज़ और हम देख लेते हैं, जैसे आप मान लो कि इसके आगे क्लास में हम लोग अब एनालिसिस करना स्टार्ट कर देंगे। तो एनालिसिस बेसिकली हम लोग
तीन आधार पे करेंगे। जैसे हमारे पास जो भी डेटा होगा उसको या तो वो यूनिवेरिएट के वे में होगा, या तो बाईवेरिएट जैसा होगा, या मल्टीवेरिएट होगा। यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट या मल्टीवेरिएट क्या कहलाता है? ये वेरिएबल से मतलब कितने वेरिएबल हैं आपके पास, उसी के अनुसार हम लोग एनालिसिस करेंगे। अगर सिंगल वेरिएबल है तो उसका भी एक इंडिविजुअल सीरीज होता है, उसका डिस्क्रीट सीरीज होता है, और उसका कंटिन्यूअस सीरीज होता है डेटा में। अगर आपके पास दो वेरिएबल है एक साथ तो उसको बाईवेरिएट एनालिसिस कहेंगे। उसमें क्या होगा, टू वेरिएबल के पेयर्स का एक सीरीज बनेगा, उसको इंडिविजुअल सीरीज, और टू वेरिएबल का जॉइंट फ्रीक्वेंसी होता है तो उसके लिए डिस्क्रीट सीरीज हम लोग यूज करते हैं। और एक क्लास इंटरवल होता है फॉर टू वेरिएबल, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज यूज करते हैं। इसी के जैसे मल्टीवेरिएट एनालिसिस होता है, वहाँ मोर देन टू वेरिएबल होता है, ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज में। डिस्क्रीट में मोर देन थ्री वेरिएबल विथ ज्वाइंट फ्रीक्वेंसी होता है। सेम उसी तरह कंटिन्यूअस सीरीज में होता है। तो हमारा आगे का जितना भी एनालिसिस है उसका आधार यही होने वाला है कि हम लोग एनालिसिस तीन तरह के वेरिएबल में करेंगे, एक यूनिवेरिएट, एक बाईवेरिएट, एक मल्टीवेरिएट, ठीक है, और उसका इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। मतलब हमने आगे जो भी डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स या इन्फ्रेंशियल स्टेट्स निकालना है उसका आधार यही टाइप ऑफ एनालिसिस रहने वाला है। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आपको अगर मेरा क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमें और भी मोटिवेट करते रहिए नेक्स्ट क्लास लाने के लिए। थैंक यू एंड वेरी मच।